चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ आधुनिक दुनिया को आकार देने वाले हमारे सिलिकॉन वैली के अरबपति हैं और दूसरी तरफ भारत के एक प्राचीन रहस्यमयी संत। ये एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट है जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यहीं से नीम करोली बाबा के उस अद्भुत कहानी की असल शुरुआत होती है। आज हम ऐसे ऐतिहासिक विवरणों और अनुभवों की गहराई में जाने वाले हैं जो एक साधारण से देखने वाले इंसान की ग्लोबल लेगेसी को उजागर करते हैं। अब जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। एक ओर हमारे पास मल्टी बिलियन डॉलर के बड़े बड़े टेक साम्राज्य हैं और दूसरी ओर एक ऐसे संत जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुराना घिसा हुआ सा कंबल था। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे टेक दिग्गजों ने उस इंसान से मार्गदर्शन की तलाश की जिसके पास भौतिक दुनिया का लिटरली कुछ भी नहीं था। आखिर उस कंबल वाले बाबा के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था? चलिए पता लगाते हैं। और कहानी का ये हिस्सा आता है साल 1974 में। ये वो साल था जब एक युवा स्टीव जॉब्स एप्पल शुरू करने से पहले जीवन की दिशा तलाशने भारत आए थे। उन्होंने बाबा के आश्रम में एक ऐसी गहरी शांति महसूस की जो आगे चलकर एप्पल के विजन और उसकी सादगी की नींव बनी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? सालों बाद जब फेसबुक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तो इसी अनुभव के आधार पर स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को उसी आश्रम में जाने की सलाह दी थी। जुकरबर्ग वहां गए और उन्हें अपने भविष्य का विजन बिल्कुल साफ नजर आ गया। भाग 1, लक्ष्मण नारायण से नीम करौरी। इन टेक दिग्गजों पर उनके प्रभाव को समझने के बाद आइए इस पूरी पहेली के ऐतिहासिक जड़ों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। तो कहानी शुरू होती है सन 1900 के आसपास। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक काफी संपन्न जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ। नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। उस समय के रिवाजों के हिसाब से महज 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनका मन तो कहीं और ही था, वैराग्य और हनुमान जी की भक्ति में। 17 साल की उम्र तक आते आते उन्हें आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद वे गुजरात में एक साधु के रूप में भटकते रहे, जहां पानी के तालाब के पास ध्यान लगाने की वजह से लोग उन्हें प्यार से तलैया बाबा कहने लगे। अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनका दोहरा जीवन। लिटरली 2 बिल्कुल अलग जिंदगियां। एक तरफ वो एक बहुत ही सख्त पिता थे जिनके 3 बच्चे थे और जो अपने गांव के लगातार 8 बार प्रधान भी चुने गए, और दूसरी तरफ वो एक रहस्यमयी साधु थे जो अंडरग्राउंड गुफाओं में हफ्तों तक ध्यान करते थे। और यकीन माने उनके अपने परिवार को सालों तक उनके इस आध्यात्मिक स्वरूप और उनकी उस ग्लोबल पॉपुलैरिटी की भनक तक नहीं थी। भाग 2, वो ट्रेन जो रुक गई। इसी दोहरे जीवन के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक पल आया जिसने हमेशा के लिए उनका नाम और पहचान ही बदल के रख दी। क्या ट्रेन राम के नाम पर चलती है? ये वो सवाल था जिसने उस दिन पूरे के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। हुआ यूं कि बाबा बिना टिकट फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। ब्रिटिश काल के एक बेहद सख्त टिकट कलेक्टर ने उन्हें नीम करौरी नाम के एक छोटे से गांव के स्टेशन पर जबरन ट्रेन से उतार दिया। तब बाबा ने ये बात कही थी। ट्रेन से निकाले जाने के बाद बाबा बड़ी ही शांति से वहीं जमीन पर बैठ गए। और फिर जो हुआ, उसने फिजिक्स के सारे नियम पलट कर रख दिए। 0 इंच। जी हाँ, ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। स्टीम इंजन का प्रेशर एकदम फुल था, सारे ब्रेक खुले हुए थे, मशीन में कोई भी खराबी नहीं थी, लेकिन ट्रेन पटरियों पर जैसे पूरी तरह से जम चुकी थी। रेलवे के बड़े बड़े इंजीनियरों ने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने ट्रेन को आगे बढ़ने देने के लिए 2 शर्तें रखीं। पहली, आगे से किसी भी साधु संत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होगा, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। और दूसरी, नीम करौली गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए वहां एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अधिकारियों ने तुरंत हाँ कर दी और बाबा को पूरे सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बैठाया। और चमत्कार देखिए, उनके बैठते ही बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ट्रेन आराम से चल पड़ी। बस उसी गांव के नाम पर उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। भाग 3, कैची धाम की शुरुआत। नीम करौली से होते हुए अब हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं 1940 के दशक में, जब हिमालय की खूबसूरत वादियों में उनके सबसे मशहूर आश्रम की स्थापना हुई। इस आश्रम के मिलने की कहानी किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं है।
एक दिन बाबा सड़क किनारे रुके और पूरण नाम के एक आम गांव वाले को आवाज दी। बाबा उसे और कुछ अन्य लोगों को नदी पार कराकर घने जंगल के अंदर ले गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ खास पत्थरों की तरफ इशारा किया और खुदाई करने को कहा। जब खुदाई हुई ना, तो वहां एक बहुत ही प्राचीन गुफा मिली, और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह थी कि उस गुफा के अंदर की राख अभी भी गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां तपस्या की हो। ये जगह दरअसल सोमवारी बाबा की प्राचीन तपस्थली थी, जिसे बाबा ने अपनी दूरदृष्टि से बिना वहां गए ही ढूंढ निकाला था। और इसी पवित्र जगह पर बना वो आश्रम जिसे हम और आप कैंची धाम के नाम से जानते हैं। इसका नाम कैंची इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के पहाड़ एक दूसरे को कैंची के आकार में काटते हैं, बिल्कुल दो तीखे मोड़ों की तरह। आज ये जगह असीम ऊर्जा और शांति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। भाग 4, सिद्धियां और चमत्कार। अब हम उन सुपरनैचुरल घटनाओं की बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग चमत्कार कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हार्वर्ड के प्रोफेसरों से लेकर आम गांव वालों तक ढेरों लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है और रिकॉर्ड भी किया है। योग विज्ञान में इन चमत्कारों को सिद्धियां कहा जाता है। ये वो एडवांस्ड आध्यात्मिक या अलौकिक शक्तियां हैं जो बहुत ही गहरे योग अभ्यास और परम भक्ति से मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति में पूरे 13 सालों तक गुफा में की गई उस कठोर तपस्या के बाद ही बाबा को ये सिद्धियां मिली थीं। चलिए उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जो बार बार सामने आती हैं। पहली है टेलीपैथी। बाबा सामने बैठे इंसान के मन की हर बात और यहाँ तक कि उसके भविष्य को भी पढ़ लेते थे। दूसरी अविश्वसनीय घटना एक बहुत बड़े भंडारे की है। जब घी खत्म हो गया था, बाबा के कहने पर कनस्तरों में नदी का पानी लाया गया, और जैसे ही उसे कड़ाही में डाला गया, वो पानी शुद्ध घी में बदल गया। इसके अलावा बाइलोकेशन यानी एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों पर मौजूद होना, और भूताग्नि यानी अपने शरीर से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करना कि आसपास का पूरा तापमान ही बदल जाए। विज्ञान के पास आज भी इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। भाग 5, द्वितीय विश्व युद्ध का बुलेट प्रूफ कंबल। और अब आते हैं उस सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर, जिसे हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट, जिन्हें हम बाबा रामदास के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दर्ज किया है। ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की। फतेहगढ़ में एक गरीब बुजुर्ग कपल के घर बाबा अचानक रात बिताने पहुंच गए। उनके पास बाबा को देने के लिए सिर्फ रूखा सूखा खाना और ओढ़ने के लिए एक मामूली सा कंबल था। बाबा चारपाई पर सो गए, लेकिन पूरी रात वो उस कंबल के नीचे इस तरह कराहते रहे, तड़पते रहे, मानो कोई उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट रहा हो। वो बुजुर्ग कपल बहुत डर गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाबा को क्या शारीरिक तकलीफ हो रही है। अगली सुबह जब बाबा वहां से जाने लगे, तो उन्होंने वो कंबल मोड़ा और उस कपल को देते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी चेतावनी दी। इसे ले जाकर गंगा में बहा दो, लेकिन गलती से भी इसे खोलकर मत देखना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जब उन लोगों ने उस कंबल को उठाया तो वो किसी भारी लोहे के समान जैसा लग रहा था। खैर, उन्होंने बाबा की बात मानी और उसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। करीब 1 महीने बाद उस कपल का बेटा घर लौटा, जो ब्रिटिश फौज में एक सैनिक था। उसने बताया कि ठीक उसी रात, जी हाँ, उसी रात जब बाबा उनके घर पर दर्द से करहा रहे थे, वो बर्मा बॉर्डर पर एक भयंकर जापानी हमले के बीच बिल्कुल अकेला फंस गया था। उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। रात भर अंधाधुंध फायरिंग होती रही, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई। गोलियां जैसे उसे छूकर निकल जा रही थी। तब जाकर उस बुजुर्ग कपल को समझ में आया कि बाबा उस रात उनके बेटे पर चलने वाली गोलियों को मीलों दूर से अपने उस कंबल पर झेल रहे थे, और इसी वजह से उस कंबल को आज भी बुलेट प्रूफ कंबल कहा जाता है। भाग 6, महासमाधि और अमर विरासत। इन अनगिनत अद्भुत लीलाओं के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबा ने अपने इस भौतिक शरीर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। 11 सितंबर 1973 को एक ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत वृंदावन के एक अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा रहे थे, लेकिन अपनी मृत्यु का पहले से एहसास होने के कारण बाबा ने खुद ही वो मास्क हटा दिया। उन्होंने अस्पताल के इन सारे इलाजों को व्यर्थ बताया, सिर्फ गंगाजल मांगा और पूरे होश में जय जगदीश हरे का जाप करते हुए रात 1:15 बजे अपने प्राण त्याग दिए। ये उनका अपने शरीर से एक पूर्ण और शांत वैराग्य था। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं
एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर अपना कोई प्रचार नहीं किया, कभी कोई संस्था या गद्दी नहीं बनाई, जिसके पास दुनियावी संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक पुराना कंबल था, वो आज भी हमारी इस मॉडर्न दुनिया को बनाने वाले सबसे तेज दिमागों को कैसे गाइड कर रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि उस चेतना, सेवा और ऊर्जा में है जो हर सीमा से परे है। इस विचार को अपने साथ रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।